हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम अपने ब्लॉग में आपको दिखाने वाले हैं कि मैं कितनी ऊंचाई तक चढ़ सकती हूँ, क्या क्या काम कर सकती हूँ। सो फ्रेंड, आप बने रहिए हमारे इस ब्लॉग में। सो फ्रेंड देखिए, आज ये है हमारी आंगन वाली ताड़, जिसमें हमारा जो बड़ा बड़ा सामान है, जैसे टंकी है, कुछ बोरी वगैरह हैं, कुछ फाइलें वगैरह, जो भी कुछ है बोरियों में भरा हुआ, सो सब इसी ताड़ में है। सो सबसे पहले हम अपनी सफाई इस ताड़ से शुरू करते हैं, ठीक है। और जैसे कि अभी आपने देखा कि स्टूल के सहारे मैं ताड़ पर चढ़ चुकी हूँ। और अब टंकी तो अपने बस की बात नहीं है कि अपन टंकी खिसका दें, ठीक है, या नीचे उतार के उसकी सफाई करें। बट अपन तो ऐसे ही घुमा घुमा के चारों तरफ टंकी को उससे सफाई ऐसे ही कर लेते हैं झाड़ू। देखिए मेरा पोज देखिए गाइस, और आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये पोज मेरा कैसा लगा आपको। सो फ्रेंड्स, ये है हमारी दूसरी तार जो सबसे पीछे के कमरे में है। और इसमें ना देखिए कितना सारा सामान था। अभी दिवाली में बहुत सारा सामान निकला, दिवाली में भी सफाई हमने की थी। दिवाली के बाद अब नंबर आया है ताड़ का। देखिए कितना ढेर सारा सामान है, जो कि मम्मी अभी उसकी छटनी कर रही हैं। और उसको कचरे की गाड़ी आएगी तो फिर बाकी सामान जो छटनी में बेकार निकलेगा उसको सब फेंक देंगी कचरे की गाड़ी में। देखिए कितना सारा टूटा फूटा है। ज़्यादातर ये सारी चीज़ें हैं ना, जो तो ये ताड़ में हार्दिक ज़्यादातर फेंकता रहता है, क्योंकि हार्दिक को और कोई जगह नहीं मिलती है। जो कुछ भी उसको समझ में आया तो बस ताड़ में फेंक देता है। और गाइस, ये है हमारे आगे वाले कमरे की ताड़, जिसमें ज़्यादातर मैं अपने शॉर्ट वीडियोस बनाती हूँ, उसी कमरे की ताड़ है। देखिए इसमें कूलर रहता है। इसमें अपन जब गर्मी के सीज़न में कूलर जब बंद कर दिया जाता है ठंडियों में, तो फिर कूलर को हम इसी ताड़ पर चढ़ा देते हैं, तो आराम से इसी में रखा रहता है, ठीक है। और इसको ना साफ़ सुथरा इसको भी कर देते हैं, क्योंकि अभी काम नहीं है, बट इसमें धूल जम गई है। और गाइस, एक चीज़ हम आपको बता दें कि इस साल हमारे यहाँ धूल कुछ ज़्यादा ही आ रही है, क्योंकि बाहर खुदाई हुई थी रोड की, जिसमें पाइपलाइन डली हुई थी, तो इसकी वजह से कुछ ज़्यादा ही धूल धक्कड़ आ रही है। तो हमें थोड़ा हर महीने 2 महीने में सफाई तो करनी ही पड़ती है पूरे घर की। सो गाइस देखिए, ये पंखे ना अगर इनमें धूल जम गई तो इसमें इन पंखों में हवा कम लगती है, क्योंकि धूल से इनकी पंखी वजन हो जाती हैं, ठीक है। और जब इनकी सफाई हो जाती है ना, फिर चलाओ तो फिर ये अच्छी हवाएं देने लगता है, इसलिए इनको हमेशा साफ़ करते रहना चाहिए। और ये हम आ गए अब अपने किचन और स्टोर रूम की ताड़ पर, ठीक है, जहाँ की जैसे देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारा सामान है। तो इस ताड़ पर अब हम चढ़ेंगे और इस ताड़ पर चढ़ के फटाक से इसकी सफाई करेंगे। आज गर्मी तो बहुत ही ज़्यादा है, गर्मी का हाल न पूछो, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि अब पूछिए मत। सो फ्रेंड्स, यहाँ तो स्टूल नहीं ला पाए हम, तो इसमें ऐसे ही हम अलमारियों से पैर रखते हुए गेट में पैर फंसा करके हम चढ़ चुके हैं। और देखिए फिर अब इसकी सफाई हम करेंगे। इस ताड़ में ज़्यादा ही सामान रहता है, ठीक है, उस तरह का सामान घर गृहस्थी वाला, जैसे कि अपन बर्तन भाड़े हैं या कुछ भी उस तरह की चीज़ें, तो इसी में हम रखते हैं, ठीक है। और इसमें भी हम सामान खिसका के सफाई कर देंगे, क्योंकि इस ताड़ में भी अभी हमने दिवाली के बाद एक बार इसमें सफाई कर चुके हैं, तो इसमें ज़्यादा गंदा नहीं है। और बात ऐसी हो गई ना फ्रेंड्स कि आज मैं करने वाली थी एक ही ताड़ की सफाई, बट आप पूछो मत, एक ताड़ में चढ़ी ना तो पूरी धूल से भर चुकी थी। तो इसलिए मम्मी ने मुझको फंसा दिया और मम्मी ने कहा कि अब एक ताड़ में चढ़ी हो, पूरी धूल से वैसे भी भर चुकी हो, तो अब दूसरी जो ये ऊपर की जितनी भी ताड़ें हैं ना, इनका आज काम ही फिनिश कर दो। सो गाइस, आज गर्मी में मेरा तो पुदीना निकला आ रहा है, और अब पूछो ना, मेरी तो हालत इतनी ज़्यादा गंभीर हो गई है। यहाँ तो सबसे ज़्यादा तो यहीं पर गर्मी लग रही है स्टोर रूम की ताड़ में, क्योंकि यहाँ पर इन्वर्टर भी रखा हुआ है, वो भी चल रहा है कुछ, तो उसकी गर्मी, और ऊपर छत से तो इतनी गर्मी आ रही कि अब पूछो मत। मम्मी को देखिए, हमारी मम्मी को ये सामान इधर लाओ, वो सामान उधर दो, वो सामान इधर करो, वो सामान उधर करो, बस मम्मी का हमारे इतना ही काम रहता है। सो गाइस, आज तो मैं कुछ ज़्यादा ही थक चुकी हूँ और मेरा तो हाल बहुत ही बेहाल हो चुका है, ठीक है। आज लगता है जब मैं लेटूंगी ना
तो मुझको आज रात में याद ही नहीं रहेगा कि मैं सो कहाँ रही हूँ, ठीक है। और यहाँ सबसे ज़्यादा तो हार्दिक परेशान करता है। अभी देखना, अभी वो आएगा और फिर मम्मी को भी परेशान करेगा। सो गाइस देखिए, यहाँ पर हम लहसुन और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो हम यहीं पर रखे हुए हैं। और सबसे ज़्यादा ये है कि यहाँ पर स्टूल नहीं रखना पड़ता, मैं ऐसे ही चढ़ जाती हूँ बिना स्टूल के ही, ठीक है। और सबसे ज़्यादा आपसे बताऊँ ना गाइस, तो अब थोड़ा सा मेरा वेट कम हो गया है, तो अब परेशानी नहीं होती। एक बीच में मेरा वेट ज़्यादा हो गया था, सो मैं इन ताड़ों में चढ़ नहीं पा रही थी, ठीक है। और मुझे कुछ ज़्यादा ही परेशानी हो रही थी चढ़ने में, बट अब तो बराबर कर ली हूँ अपना वेट, और इसलिए मैं अब चढ़ पाती हूँ, आसानी से चढ़ भी जाती हूँ, सफाई भी कर लेती हूँ। सो गाइस मेरे यहाँ तो और कोई भी नहीं है, हस्बैंड जी के तो मेरे बस की ही बात नहीं है, ठीक है। वो तो बिल्कुल नहीं चढ़ पाएंगे ऐसे। तो मैं ही यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, हर ताड़ से ताड़ में, ताड़ से ताड़ में बस फुदकती रहती हूँ। और जो भी ऊपर नीचे घर का जो भी काम है इस तरह का, साफ़ सफाई का, सब मैं ही निपटाती हूँ, ठीक है। पहले थी तो हमारी बड़ी दीदी थी, तो वो साथ में रहती थी, तो थोड़ा ज़्यादा आसानी से काम हो जाता था, उतना ज़्यादा भार मुझे नहीं पड़ता था। तो बट मैं अब अकेले पड़ गई हूँ, सो पूरा काम मैं ही निपटाती हूँ। और उतना खाना पीना भी, किचन का भी काम होता है, घर के और भी अदर डेली के जो भी काम हैं वो सारे काम हैं। और आज मैं आपसे बताऊँ ना, तो आज मैंने सुबह ही खाना बना के कंप्लीट कर दिया था, क्योंकि मुझको पता था कि हस्बैंड जी को हमारे जल्दी भूख लगेगी और वो ज़्यादा जल्दी ही खाना मांगेंगे, इसलिए मैंने आज सुबह ही खाना बना के कंप्लीट कर दिया था। सो गाइज़ आज का ब्लॉग अगर आपको हमारा अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बाय बाय।